नाम है 37 प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज और कॉन्टिंजेंट एसेट्स का एक स्टैंडर्ड है जो कि आप पहले इंटरमीडिएट में AS 29 में पढ़ते थे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं क्या 10 में अलग लिखा हुआ है और 37 में अलग लिखा हुआ है? हां, तो किसकी पावर ज्यादा मानी जाएगी, 10 नंबर की या 37 नंबर की? तो मैंने आपसे कहा साहब ये वाले की पावर ज्यादा मानी जाएगी कि भाई 37 नंबर पर्टिकुलरली कॉन्टिंजेंट एसेट को डील करता है, इसलिए 10 नंबर में कवर मत करो, उन्हें आप 37 नंबर में कवर करो। और इसका मतलब यह हो गया, क्या इस केस में इसका आंसर होगा कि ये इवेंट एडजस्ट होगा? द आंसर इज नो। इवेंट तब रिकॉग्नाइज होगा जब वो कंफर्म होता है। इसका मतलब मैं इसके कॉन्टिंजेंट एसेट को यहीं पे रिकॉर्ड करूंगा, नॉट इन द प्रीवियस ईयर। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? नाउ यू मस्ट आस्क मी सर गिव एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्टिंजेंट एसेट्स। हमने कोर्ट केस फाइल कर दिया फॉर डैमेजेस, तो मुझे नुकसान होगा या फायदा होगा? हम किसी से कोर्ट केस फाइल कर रहे हैं, मानहानि का दावा कर दिया, हमने कहा भैया तेरे इस स्टेटमेंट से मेरे को बड़ा नुकसान हुआ है, मैं तेरे पे केस कर रहा हूं। ये बताओ इसके अंदर मैं डैमेजेस मांग रहा हूं, इवेंट क्या होगा? मुझे वो गेन हो जाएगा या नहीं होगा? बात खत्म। अब मुझे ये बताओ, अच्छा पहले कौन से कोर्ट केस थे? जो मैं पहले कोर्ट केस आपको बता रहा था वो कौन से कोर्ट केस थे? वो भी तो कोर्ट केस थे। वो कोर्ट केस थे जो लोगों ने मुझ पे फाइल कर रखे थे, वो थे जो इनकम टैक्स मुझसे पैसे मांग रहा था। इसका मतलब यह हो गया कि पहले वाले कोर्ट केस और इस वाले कोर्ट केस में अंतर यह है कि यह कोर्ट केस हमारा कॉन्टिंजेंट एसेट है, क्योंकि मेरे को इससे पैसा मिलेगा। आई एम डाउटफुल मिलेगा कि नहीं, तभी तो उसका नाम कॉन्टिंजेंट है। हमने अपने पास कहा इसको रिकॉर्ड कब किया जाएगा? जब ये कंफर्म हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये कोई कोहाट कह रहा है क्या इंड एस 10 में ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू इंड एस 37? द आंसर इज नो, ये नहीं लिखा हुआ। तो ये एक इंटरप्रिटेशन का विवाद है। तो मैंने इस विवाद का आपको यह कहा है कि इसका समाधान यह है कि भाई 10 में अलग लिखा है, 37 में अलग, तो आपके पास दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि मैं ये करूं कि ये करूं। तो आपको बेस्ट थॉट यह है कि 37 नंबर को फॉलो करना चाहिए। यस, दिस इज ड्यू टू द प्रूडेंस लॉजिक मथुरा। और जो पे करेगा इंडियस 10 लगाएगा, हम 37 लगाएंगे। हाँ, हापुड़ ने कहा है जो पे कर रहा है उस पर तो 10 लगेगा, हम पे 37 लगेगा। बिल्कुल ठीक कहा, जो पे कर रहा है उसकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हमारा कॉन्टिंजेंट एसेट है। गोरखपुर इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ग्वालियर कह रहा है इस पर का व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ग्वालियर, प्रूडेंस इज द रीजन बिहाइंड दिस। कि चलो यार अच्छी बात है ना, 10 कह रहा था गेन जल्दी बुक करो, 37 कह रहा है बाद में बुक करो, तो बाद में बुक कर देना, अक्लमंदी है। तो उज्जैन कॉन्टिंजेंट एसेट वो होते हैं जिनका पता नहीं वो रियलाइज होंगे कि नहीं होंगे, डाउटफुल है। हमने किसी पे कोर्ट केस कर रखा है, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो जब आपको किसी एसेट पे डाउट होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, दोज आर कॉल्ड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। तो आई बिलीव आपको मेरी बात समझ में आई है। मैं आपको यह पॉइंट लिखवाना चाहता हूं। द्वारका कह रहा है इनका क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? जब आप ट्रीटमेंट ही 37 का कर रहे हो तो 10 का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई डिस्क्लोजर की बात नहीं कर रहे। यानी कॉन्टिंजेंट एसेट का डिस्क्लोजर भी 37 नंबर डील करेगा और इवेंट का भी 37 नंबर कवर करेगा। गोरखपुर कह रहा है इसका पहले प्रिंट ले लो। ओके